अगर हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आया था वो आया था जब हम आपके लैंडलाइन वगैरह से मोबाइल फोन के अंदर आए थे। मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसको किसी भी तार से कनेक्ट रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में किसी से भी आराम से बात कर सकता है। इसके बाद जो बड़ा चेंज आया वो था आपका कीपैड से आपके जो टच स्क्रीन फोन आए, और उसके बाद जो पहला टच स्क्रीन था उससे लेकर जो अब के टच स्क्रीन है उसमें जो चेंजेस आए वो कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसे जो पहले के चेंजेस थे वो बहुत ज्यादा बड़े थे। अब जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो इतने बड़े स्केल पर देखने को नहीं मिल रहे। तो इसके बाद जब हम इस तरह के एस्पेक्ट रेशियो से फेमिलियर हो गए, अब आगे क्या, इसके अंदर कंपनीज को चेंजेस करने थे, इंप्रूवमेंट करने थे, वो भी हमें देखने को मिला। 2017 से लेकर 2020 तक जो भी हमें हार्डवेयर इंप्रूवमेंट देखने को मिला वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं कंसिडरेबल था, वो हमें दिख रहा था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर जो चेंज है वो इतना ड्रास्टिक नहीं है जो हमें एक्चुअल लाइफ में फील भी हो। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्लैगशिप्स की। चाहे आप डिस्प्ले ले लो, चाहे आप कैमरा सेंसर ले लो, चाहे आप प्रोसेसर ले लो, इसमें कोई भी ऐसा गैप नहीं है जो आप इंस्टेंट देखते ही बता दो कि हाँ भाई ये चीज बहुत तगड़े तरीके से इंप्रूव हुई है। इसीलिए जो लोग फ्लैगशिप यूज कर रहे हैं उनके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं बचता कि वो अगले साल एक नया फोन लें या फिर 2 साल बाद एक नया फोन लें, क्योंकि हमारे प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, हमारा जो कैमरा सेंसर है वो इतना एडवांस हो चुका है कि अपग्रेड की इतनी ज्यादा जरूरत दिखती नहीं है। तो फिर अब क्या कंपनीज क्या करे कि वो लोगों की जेब में से पैसा निकाल सके। देखो, कंपनीज को किसी भी यूजर की जेब में से पैसा निकालने के केवल 2 ही तरीके हैं। या तो वो हार्डवेयर के अंदर ऐसे चेंज करे जो ड्रास्टिक रहे, देखते ही पहली नजर में ही पता चल जाए कि हाँ भाई चेंज हुआ है, स्क्रीन बहुत तगड़ी हो गई है पहले से, कैमरा बहुत ही तगड़े फोटोज लेने लगा है, वो तो हो नहीं रहा। दूसरा केस है कि वो कंपनी जो है लोगों की आदत को चेंज कर सके। अगर एक बार लोगों की आदत चेंज होने लगे तब वो डेफिनेटली अपग्रेड करेंगे। अभी मुझे छोटे फोन्स की आदत है, ठीक है, मैं अचानक से मुझे ऐसी जरूरत पड़ने लगे कि मुझे बड़ा फोन ही चाहिए, तो डेफिनेटली मैं अगले साल भले ही परफॉर्मेंस सेम है, कैमरा थोड़ा सा कम भी है, लेकिन फिर भी मैं अपग्रेड करूंगा। तो यहाँ पर लोगों की आदतों को चेंज करके दुनिया ने बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर दिए हैं। तो चलो बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम लोगों की आदतों को चेंज कर सकते हैं। पहला है कैमरा। अगर आपको कैमरा में हर जनरेशन के अंदर बहुत ही तगड़े तगड़े इंप्रूवमेंट देखने को मिले, मतलब पहले की फोटोज में नेक्स्ट जनरेशन की फोटो अगर आप आमने सामने रखो तो साफ साफ कोई अंधा भी बता दे कि इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, तब हाँ लोगों की आदतें चेंज होंगी। जो हमारे कैमरे की नीड है वो लगभग कम होने लग जाएगी। हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर कितना बड़ा बूम आया है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, कैमरा वगैरह बहुत ज्यादा यूज होने लगे हैं। तो इसी वजह से स्मार्टफोन में अगर कैमरा इंप्रूव हो गया ना तो लोगों की आदतें चेंज होंगी, कैमरा से हटकर वो लोग स्मार्टफोन के अंदर स्विच होने लग जाएंगे। तो क्या ये चीज कर पानी पॉसिबल है? नहीं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप फोन्स आते हैं उसके अंदर हर साल आपको सेंसर के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। प्रोबेबली जो लेंस सिस्टम है वो भी इंप्रूव करा जाता होगा, लेकिन क्या आपको सैमसंग S20 में और S21 में इतना बड़ा जो कैमरा का परफॉर्मेंस है उसके अंदर कुछ भी डिफरेंस देखने को मिला? इसके बाद नंबर 2, आपका जो पिक्सल है, गूगल का पिक्सल है, वो फोटो के मामले में टॉप पर रहता है। अगर आप टॉप पर भी मत मानो, टॉप 3 में हमेशा रहता है। तो गूगल पिक्सल 2 से लेकर गूगल पिक्सल 5 तक, क्या आपको पता है कि जो मेन कैमरा सेंसर था वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था। हाँ, आपको हर साल हर बार बहुत तगड़े तगड़े रिजल्ट देखने को मिल रहे थे, इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन कैमरा सेंसर सेम था। तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे? तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि हार्डवेयर, स्पेशली स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा हार्डवेयर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रोसेसिंग। एप्पल के अंदर इसके अंदर जो कैमरा सेंसर है वो काफी ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू सैमसंग S21 अल्ट्रा, लेकिन अगर आप दोनों में जो परफॉर्मेंस का गैप देखोगे वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कई केसेस में आपके आईफोन्स आगे निकल जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? बेटर ऑप्टिमाइजेशन, बेटर पोस्ट प्रोसेसिंग। लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग के साथ हमारे साथ एक प्रॉब्लम आती है, वो है डिटेल्स का लूज होना। जितना ज्यादा आप इमेज के अंदर पोस्ट प्रोसेस करोगे उसकी डिटेल उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। अब इसको समझाने के लिए एक पूरी अलग से वीडियो बन जाएगी, इसी वजह से आप बस इतना समझ लो कि हाँ जितना पोस्ट प्रोसेसिंग उतना लूज डिटेल में। तो फिर क्या, अगर हमें DSLR जैसी क्वालिटी भी चाहिए, डिटेल्स को लूज भी नहीं करना,
तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आपके कैमरा सेंसर्स को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना, और वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हमारे जितने भी स्मार्टफोन्स वगैरह हैं उनका साइज ये है, इसका जो कैमरा सेंसर है उसका साइज ये है, और एक जो DSLR होता है उसका जो सेंसर साइज है ये है। अब आप खुद देखो कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना ज्यादा है। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल सेंसर डाल दिया तो ही काम हो जाएगा, इस सेंसर के ऊपर लाइट तो आनी चाहिए पूरी। उस लाइट के लिए आपका जो लेंस सिस्टम है वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको वो भी करना है तो फोन हद से ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, वो भी हम नहीं कर सकते। तो इसी वजह से फिजिक्स की लिमिटेशन है कि भाई कैमरे में, स्मार्टफोन कैमरे में आप बहुत ज्यादा डिटेल्स, बहुत ज्यादा क्लैरिटी वगैरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसा आप DSLR से एक्सपेक्ट करते हो। नंबर 2, कौन सी चीज आपकी आदत को चेंज कर सकती है? परफॉर्मेंस। अगर हमारे फोन्स इतने ज्यादा केपेबल हो गए, जो हम अपना काम लैपटॉप वगैरह से, हैवी लैपटॉप, हैवी डेस्कटॉप जो बनाते हैं, वही काम अगर हमारा फोन करने लग जाए तो हमें उन डेस्कटॉप लैपटॉप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है, इससे हमारी आदत चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या परफॉर्मेंस में हमें अंतर देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली नहीं। तो फिर अब क्या बच जाता है? बैटरी। अगर हमें बैटरी मिल जाए ऐसी कि भाई 7-7 दिन तक चल रही है, तब हमारी आदत चेंज हो जाएगी। भाई हमें एक ऐसा डिवाइस है हमारे पास, हम फोन के अंदर ही लगे रहेंगे क्योंकि चार्ज करने की जरूरत नहीं है, 7 दिन तक चलता है। लेकिन वो चीज भी अभी पॉसिबल नहीं है, उसकी लिमिटेशन है फिजिक्स। अभी की हमारी जितनी भी बैटरीज हैं वो चलती हैं लिथियम आयंस पर, और कोई भी लिथियम आयन इस साइज के अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं दे सकता। चलो मान लिया फ्यूचर के अंदर हम ऐसी बैटरीज बना देते हैं जो कि इसी फॉर्म फैक्टर के अंदर 7 दिन तक चलेगी। लेकिन अगर ऐसा हो भी पाया तो भी कंपनीज आपको ये नहीं देंगी। क्यों नहीं देंगी? क्योंकि हमें पता है कि फोन की जो बैटरीज होती हैं वो डिग्रेड कैसे होती हैं, जितना आप उसको चार्ज करते रहोगे, जितना उनका चार्ज साइकिल बढ़ेगा उतनी उनकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कम होती रहेगी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस दुनिया में लगभग 60% लोग अपने स्मार्टफोन को सिर्फ इसलिए अपग्रेड करते हैं कि उनकी बैटरी चलना बंद हो जाती है, उन्हें कोई जरूरत नहीं रहती, सिर्फ बैटरी की कमी से वो लोग चेंज करते हैं। तो इसी वजह से कंपनीज नहीं चाहेंगी कि आपके हाथ ऐसा फोन लगे जिसको आपको अपग्रेड करने की जरूरत ही ना पड़े। जब आप अपग्रेड ही नहीं करोगे तो कंपनी आपसे दोबारा पैसे कैसे कमाएगी? तो बैटरी भी अलग हट जाती है। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचता है जिससे हम इंटरैक्ट करते हैं, डिस्प्ले। और इसी चीज को सॉल्व किया है फोल्डेबल्स ने। लेकिन डिस्प्लेस के अंदर क्या, हम LCD यूज करा, OLED यूज करा, अब माइक्रो LED तक आ चुके हैं, तो इंप्रूवमेंट तो हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो OLED भी अगर हमें मिलती रहे तो उससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसके बाद क्या? इसके बाद आता है स्क्रीन रियल एस्टेट। आप कितनी बड़ी स्क्रीन यूज कर सकते हो? बड़ी स्क्रीन हमारे पास अभी है, टैबलेट्स हैं हमारे पास, लेकिन क्या आप उसको लेकर घूमते हो? नहीं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर आपके फोन और आपके टैबलेट को जोड़कर फैबलेट, जिसे एक टर्म दिया गया है, फैबलेट या फोल्डेबल्स। अब हालांकि फोल्डेबल्स को आए हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो अपने साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम्स लेकर आया है। लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में इसी चीज के ऊपर काम करके इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज जरूर करा जाएगा। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।